नमस्कार। जैसे आपने घर का नक्शा देखा होगा, देश का नक्शा देखा होगा, किसी राज्य का नक्शा देखा होगा, दुनिया का नक्शा देखा होगा, वैसे ही आज की क्लास में हम मैप ऑफ फिजिक्स मतलब फिजिक्स के नक्शे के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, इसमें हम जानने वाले हैं मैप ऑफ फिजिक्स। तो इसको समझने से पहले आपको बैकग्राउंड जानना है कि ये जो फिजिक्स है वो आया कहाँ से। तो फिजिक्स जो आया वो किसका पार्ट है? फिजिक्स साइंस का पार्ट है। तो इसके लिए आपको क्या समझना होगा? साइंस समझना होगा। ये साइंस क्या है? तो दोस्तों साइंस को ना हम संस्कृत में क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। और ध्यान से देखना, ये जो विज्ञान है ना, ये किससे बना हुआ है? ध्यान से देखना, विज्ञान में देखो क्या मिला हुआ है। विज्ञान में क्या मिला हुआ है? सबको दिख रहा होगा, ज्ञान मिला हुआ। क्या मिला हुआ है? ज्ञान। विज्ञान में क्या मिला है? ज्ञान। तो अब क्वेश्चन अराइज होगा मन में, यार फिर ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान है क्या? नॉलेज, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हम नॉलेज कहते हैं। तो ये नॉलेज होता क्या है? किसको कहते हैं नॉलेज? तो देखो समझो, हम थोड़ा सा फील करवाते हैं आपको। जैसे देखो, आप अपने कमरे में देखो क्या जल रही है। अगर आप रात में ये वीडियो देख रहे हो तो देखो लाइट जल रही होगी। इस लाइट को ऑफ करो, देखो आसपास में कुछ वस्तु दिखाई देगा। आसपास में देखो कुछ है, आपका पेन होगा, मोबाइल होगा, कुछ दिखाई दे रहा है। मोबाइल के अंदर लाइट जल रहा है, इसको बंद करो, कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो क्या इसका क्या कारण है? अपने आसपास जो कुछ भी तुम देख रहे हो ना, उसको देखने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। तो क्या ये अगर लाइट ऑन करे या ऑफ करे, ऑन ऑफ करने से क्या होता है? कुछ फीलिंग आती है ना, कुछ हम अनुभूति लेते हैं ना, कुछ तो अनुभूति आती है। ऑन किए तो दिखाई देगा, ऑफ किए तो नहीं दिखाई देगा। मतलब क्या हुआ? ये तुमको एक सत्य की अनुभूति करवा रहा है। मतलब ज्ञान उसको कहते हैं ना जो क्या करवा दे तुमको? सत्य की अनुभूति करवा दे, उसको क्या कहते हैं? हम ज्ञान कहते हैं। और बात रही विज्ञान की, तो विज्ञान को अगर हम बोले ना देसी भाषा में, तो क्या बोल सकते हैं? जो सत्य की खोज करवा दे, मतलब सत्य की खोज करना, उसको क्या बोलते हैं? हम विज्ञान बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, इस विज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? साइंस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? साइंस कहते हैं। साइंस। और ये जो साइंस वर्ड है ना, ये किससे बना हुआ है? लैटिन वर्ड से। कैसे? जैसे हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी इंग्लिश सब जानते हो ना, वैसे ही लैटिन भी क्या एक भाषा है। तो लैटिन वर्ड से बना हुआ है साइंस। और कौन से वर्ड से बना हुआ है लैटिन? साइंसटिया। कौन से वर्ड से बना हुआ है? साइंसटिया। साइंसटिया से बना हुआ है, साइंसटिया। लैटिन वर्ड साइंसटिया से क्या बना हुआ है? साइंस। और लैटिन वर्ड साइंसटिया का मतलब क्या होता है? टू नो, मतलब नॉलेज। टू नो यानी तो नॉलेज। और आपको पता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से जान लिया कि ज्ञान किसको कहते हैं? सत्य की अनुभूति कराते हैं। अब देखो, ये जो ज्ञान है ना, इसी ज्ञान को ना हमको पढ़ना है। साइंस में हम क्या करते हैं? इसी ज्ञान को ना हम पढ़ते हैं। जैसे देख लो, आपके कमरे में लाइट जल रही है, हम इसको क्या किया? पहले ऑब्जर्व किया। अरे ज्ञान, आपके कमरे में लाइट जली, वो क्या एक तरीके का ज्ञान है? ज्ञान है ना। अभी आप हमारा आवाज सुन पा रहे हो, माइक के मतलब कैमरे के स्पीकर से आवाज सुन पा रहे हो, तो ये जो आवाज है वो भी क्या एक तरीके का ज्ञान है। कुछ तो फीलिंग हो रही है, तभी तो कुछ आपके ब्रेन के अंदर कुछ तो सिग्नल जा रहा है, वो क्या एक तरीके से ज्ञान है। कुछ अनुभूति हुई ना, तो क्या ये सत्य है? क्या अभी आपके लिए सत्य है? तो ये सत्य की अनुभूति हुई, तो इसको क्या बोलते हैं? हम ज्ञान बोलते हैं। अब इसी ज्ञान को ना पढ़ना है हमको। इसी ज्ञान को एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है। इसी नॉलेज को कैसे पढ़ना है? एक सिस्टमैटिक वे से। क्या इसी को साइंस कहते हैं? जी हाँ, इसी को साइंस कहते हैं। और आपको देखो, साइंस को ना समझने के लिए देखो, हमारा जो साइंस है वो कैसे है? ऑब्जर्वेशन से। पहला जो थिंग है वो क्या है? ऑब्जर्वेशन। अगर हम मान लो लाइट जल रही है, अब ये सूर्य का रोशनी दिख रहा होगा, सूर्य की रोशनी से कुछ आ रही है, इसको बंद करते रात में अंधेरा हो तो कुछ नहीं दिखाई देता, ये ज्ञान है। अब इसी ज्ञान का यूज ना, इसी नॉलेज का यूज एक तरीके से ऑब्जर्वेशन भी हो गया। ऑब्जर्वेशन मतलब कि जो कुछ भी चल रहा है उसको हम एज इट इज देख रहे हैं, कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे। जैसे नदी में पानी बह रही है, हम एक तट पे खड़े हैं, पानी को देख रहे हैं कि अच्छा पानी बह रही है, पानी बह रही है, बहने दो। तो ये क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन हो गया। अब क्या इसी ऑब्जर्वेशन से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। अब ये जो सूर्य का रोशनी है और एक कैंडल की रोशनी में, लालटेन ले लो भाई, लालटेन से भी रोशनी आती है। अंधेरे में लालटेन लेके जाओ तो कुछ फीलिंग होती है ना। लालटेन लेके जाओ अंधेरे में तो क्या होता है? कुछ तो दिखाई देता है ना। तो क्या ये हम लाइट से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या? अब ध्यान से देखो, ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये जो आपको इंटरेक्टिव पैनल दिख रहा है, क्या ये भी पूरा लाइट का ही पार्ट है? क्या अगर ये लाइट नहीं होता तो ये काम करता क्या? इसके अंदर भी क्या होता है? पिक्सल होता है। क्या इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो हमारा पिक्सल काम कर रहा है? तो ये भी क्या है? पूरा लाइट का पार्ट है। तो ये आया कैसे? पहले तो हम लाइट को ऑब्जर्व किए, उसके बाद क्या किया? उस पर एक्सपेरिमेंट किया। लाइट को ऐसे ले गए, इसके अंदर से गुजारे तो देखो क्या होता है। जैसे दुनिया का सबसे पहला बल्ब जो था, हमारा बल्ब कैसे बना? उसके अंदर हम क्या गुजारे? इलेक्ट्रॉन को गुजारे, तो देखा अच्छा बल्ब ग्लो कर रहा है। फिर टंगस्टन यूज किए, बहुत सारा मटेरियल यूज किया, अभी एलईडी आ गया है, ढेर सारा पार्ट है। उसमें जलता क्या है? एक्चुअली होता तो लाइट ही है। तो हम एक्सपेरिमेंट के तहत क्या साइंस का विकास हो रहा है। तो देखो, ये जो नॉलेज है वो पहले कहाँ से मिला? पहले तो हमको क्या करना पड़ा? ऑब्जर्वेशन करना पड़ा। और कहाँ से ऑब्जर्वेशन करते हैं? अपने आसपास जो घटना देख रहे हैं ना, उसको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। तो पहला थिंग क्या था? ऑब्जर्वेशन। पहला क्या था? ऑब्जर्वेशन। ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेशन। पहला क्या था? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसके लिए? ऑब्जर्वेशन किसके लिए चाहिए तुमको? नॉलेज के लिए। दूसरा क्या है? तुम एक्सपेरिमेंट करोगे। दूसरा क्या है? तुम एक्सपेरिमेंट करोगे।
क्या करोगे? दूसरा एक्सपेरिमेंट करोगे। क्या करोगे? एक्सपेरिमेंट। दूसरा क्या करोगे? एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे। और तीसरा क्या है? प्रेडिक्शन। तीसरा क्या है? ये जो नॉलेज है ना, तीन तरीके से मिलता है। पहला नॉलेज कैसे मिलेगा? ऑब्जर्वेशन। बिना ऑब्जर्वेशन का तुमको नॉलेज नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या चाहिए तुमको? एक्सपेरिमेंट। बिना एक्सपेरिमेंट का नॉलेज नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो कहां से और नॉलेज नहीं मिलेगा। और चौथा क्या चाहिए हमको? तीसरा क्या चाहिए? तीसरा क्या चाहिए? प्रेडिक्शन। और ये जो प्रेडिक्शन है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रेडिक्शन का कुछ नहीं हो पाता इस दुनिया में। क्योंकि देखो, ध्यान से समझो, धरती से चांद की दूरी कितनी है? धरती से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर। ये पता कैसे चला हमको? ये एक तरीके का प्रिडिक्शन है। हम इसे फिजिक्स पूरा यूज करते हैं, मैथमेटिकल पूरा फ्रेमवर्क है। तो ये क्या है? एक तरीके से प्रिडिक्शन है। क्या ये सही है? क्या अब हम चांद पे जा सकते हैं? जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? प्रिडिक्शन के मदद पे। अब देखो, किसी ने अगर मान लो आज से 200-300 साल पहले चले जाए, जब सैटेलाइट नहीं थी, जब अंतरिक्ष में हम नहीं पहुंच सकते थे, अगर कोई इंसान बोलता है कि धरती गोल है, तो ये क्या एक तरीके का प्रिडिक्शन था? कोई बोला था धरती चपटा है, कोई बोला था कि धरती कछुए पे टिका हुआ है। ऐसा हो सकता है धरती कछुए पे टिका हो, लेकिन ये वो भी क्या था? प्रिडिक्शन था। धरती गोल है, वो भी क्या है? वो भी क्या था? प्रिडिक्शन था। धरती सन के चारों बगल घूम रहा है, वो भी क्या था? प्रिडिक्शन था। वो प्रिडिक्शन कैसे आया था? ऑब्जर्वेशन के थ्रू आया था वो प्रिडिक्शन। क्या अभी ये प्रिडिक्शन जो क्या वो सही है ना? क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट है, हम सैटेलाइट से देख सकते हैं कि अच्छा ये जो चांद है, धरती ऐसे ऐसे घूम रही है, मतलब चांद भी धरती के चारों बगल घूम रही है, और सूर्य भी, ये जो सूर्य है और ये धरती है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ये क्या था? प्रिडिक्शन था। तो देखो क्या समझ में आया? ये जो साइंस है वो किससे बना? साइंस का मतलब साइंसटिया वर्ड से बना, लैटिन वर्ड से बना साइंसटिया, जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। और ये नॉलेज कैसे मिलता है? पहले तुमको क्या चाहिए? ऑब्जर्वेशन, फिर क्या चाहिए? एक्सपेरिमेंट, और फिर प्रिडिक्शन। इन तीनों का यूज करके क्या करोगे तुम? नॉलेज प्राप्त करोगे। कैसा नॉलेज? वो भी सिस्टमैटिक नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कुछ कभी कुछ, एकदम क्रमबद्ध तरीके से नॉलेज चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब देखो, अब साइंस के बाद ना तुमको समझना है कि साइंस के टाइप्स क्या क्या है। साइंस के कैटेगरी को जानना है कि साइंस के कैटेगरी क्या क्या है। मतलब साइंस का क्या जानना है? अब कैटेगरी जानना है। कैटेगरी, साइंस का क्या जानोगे? आप कैटेगरी जानोगे कि साइंस के ना कितने टाइप्स है। मतलब साइंस को हमने कैसे कैसे बांट रखा है। आपको तो समझ में आ गया कि साइंस किसको कहते हैं। अब बांटना है किसको, कैसे कैसे बांट रखा है। तो ध्यान से देखो, साइंस को ना हमने 3 पार्ट में बांट रखा है। साइंस को ना हमने 3 कैटेगरी में बांट रखा है। पहला जो कैटेगरी है ना, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल साइंस। पहला जो कैटेगरी है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल साइंस। अब समझते हैं फॉर्मल साइंस। दूसरा कैटेगरी क्या है? जिसको बोलते हैं हम नेचुरल साइंस। क्या बोलते हैं? नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस भाई बहुत जरूरी है, ये सब बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ये सब। तीसरा कौन सा है? सोशल साइंस। सोशल साइंस, सोशल साइंस पूरा नहीं लिख रहे हम, समझ लेना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फॉर्मल साइंस जो है ना हमारा, वो किस पे काम करता है? लॉजिक पे। किस पे काम करता है? लॉजिक पे। और फॉर्मल साइंस का सबसे बढ़िया अगर मैं एग्जांपल दूं ना एक तरीके से, तो वो मैथमेटिक्स हो सकता है। 2 + 1 3, ये क्या है? लॉजिक है ना। और इसका और बढ़िया अगर एप्लीकेशन दूं ना, तो वो है थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, जैसे कोडिंग वगैरह हो गया। एकदम बढ़िया एग्जांपल है किसका? फॉर्मल साइंस का। अब समझते हैं नेचुरल साइंस। अब आते हैं नेचुरल मतलब प्राकृतिक। अब ये बताओ कि हमारे नेचर में क्या क्या है। हम अपने आसपास देखें तो क्या मिलता है? हमारे नेचर में क्या है? अगर हम ब्रॉडली देखें तो हमारे नेचर में 2 ही चीज है, एक तो लिविंग थिंग है, दूसरा नॉन लिविंग थिंग है। मतलब एक सजीव है, दूसरा निर्जीव है। तो अगर नेचुरल साइंस में हमको क्या मिला? नेचर में हमको 2 ही चीज मिलता है। एक क्या मिलता है? लिविंग। एक क्या मिलता है? लिविंग थिंग। ध्यान से देखो, लिविंग थिंग मिलता है, जिसको हिंदी में बोले तो अपन क्या बोल सकते हैं? सजीव। दूसरा क्या मिलता है? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग। अब ध्यान से देखो, ये जो लिविंग थिंग है ना, अगर इसकी स्टडी करना हो तो इसके लिए जो साइंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। अगर लिविंग थिंग की स्टडी करनी हो और इसके लिए जो साइंस आता है वो कौन सा साइंस आता है? बायोलॉजिकल साइंस आता है, ठीक है। और इसी बायोलॉजिकल साइंस में अपन का जो बायोलॉजी है वो किस में आता है? इसी बायोलॉजिकल साइंस में क्या आता है अपना? बायोलॉजी आता है। समझ में आ गया। और नॉन लिविंग में क्या आता है? नॉन लिविंग में जो साइंस आता है उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। और देखो फिजिकल साइंस में किसकी स्टडी करते हैं? नॉन लिविंग की। और इसी फिजिकल साइंस में अपना क्या आता है? फिजिक्स आता है। फिजिक्स आता है, क्या आता है? और केमिस्ट्री आता है। फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, अर्थ साइंस आ गया, एस्ट्रोनॉमी आ गया। तो ये सब किस में आ गया? नॉन लिविंग में। अब ध्यान से देखो, अगर तुमको इन दोनों को पढ़ना हो, जैसे मान लो कि लिविंग थिंग की भी स्टडी करनी हो, नॉन लिविंग की भी करनी हो, तो उसके लिए एक और फिजिक्स आता है, जैसे बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री। नाम तो सुन रखा है ना, सबने नाम सुना है, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री। अब ध्यान से देखो, ये समझ में आ गया। और हम जो पढ़ने वाले हैं आज, क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स को हम डिवाइड करेंगे। आज हम ना बेसिकली फिजिक्स का मैप देखेंगे। किसका मैप देखेंगे? किसका मैप देखना है? फिजिक्स का। किसका मैप देखना है? आज हमको देखना है फिजिक्स का मैप। तो अपना फिजिक्स किस में आता है? फिजिकल साइंस में। अब देखो एक सोशल साइंस भी रह गया, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखना, ये जो सोशल साइंस है ना, इसमें हम किसकी बात करते हैं?
ह्यूमन बिहेवियर की। किसकी बात करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर की। इसके अंदर जैसे मान लो हमारा पॉलिटिकल साइंस आ गया, पोल साइंस इसको कहते हैं, इकोनॉमिक्स आ गया। अब जैसे देखो हमारे देश का संविधान अलग है अमेरिका के संविधान से, तो वो अलग अलग है ना। तो इसके अंदर जो साइंस आएगा ना वो किस पे काम करता है? सोशल साइंस ह्यूमन बिहेवियर पे, हमारे बिहेवियर पे काम करता है, तो वो हो गया सोशल साइंस। समझ में आया? यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या जाना है अपने को? फिजिक्स जाना है। अब बताओ फिजिक्स मतलब क्या? फिजिक्स मतलब क्या? नेचर की स्टडी करना। नेचुरल साइंस के अंदर आता है फिजिक्स, नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों की स्टडी करना। तो फिजिक्स मतलब नेचर की स्टडी करना, मतलब जो नेचर की स्टडी करेगा वो क्या पढ़ेगा? फिजिक्स पढ़ेगा। तो अभी तक आपने साइंस के बारे में जाना कि साइंस किसको कहते हैं, और जो हमारा फिजिक्स है, अपना जो फिजिक्स है वो कहां से आया। देखो ध्यान से, ये जो फिजिक्स है ना, समझो एक तरीके से, जैसे मान लो मैं हूं, तो ये जो फिजिक्स है ना वो हमारी गर्लफ्रेंड है, पूरा मतलब गर्लफ्रेंड है। अब जो हमारी फिजिक्स है ना, हम अब इसकी स्टडी करना सीधा सीधा। तो जैसे मान लो कि किसी चीज के बारे में स्टडी करना हो तो कैसे करते हैं? जानते हैं ना, उसका आंख कैसा है, हाथ कैसा है, पैर कैसा है, मुंह कैसा है, मतलब पूरे शरीर के बारे में स्टडी करते हैं, कौन सा पार्ट कैसा कैसा है। वैसे अपन को क्या पढ़ना? फिजिक्स। तो फिजिक्स में तुमको पता चल गया कि किसके बारे में जानना है? नेचर के बारे में जानना है। अब जान लो यार इसका नक्शा क्या क्या है, मतलब ब्रांचेज। फिजिक्स का क्या जानना है? ब्रांचेज। कि फिजिक्स को कैसे हमने डिवाइड किया, किन किन कैटेगरी में डिवाइड किया है। समझो ना, फिजिक्स एक लड़की है, क्या है? एक लड़की जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। अब उसके बारे में ना तुमको सब कुछ जानना है, उसका हाथ कैसा है, पैर कैसा है, नाक कैसा है। तो जानो, देखो ध्यान से देखो, ये जो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स है ना, इसको हमने दो कैटेगरी में, मतलब फिजिक्स जो है ना वो बेसिकली दो कैटेगरी में बटा हुआ है। एक जो है वो है क्लासिकल फिजिक्स, एक क्या है? क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। अब ध्यान से समझो, तुमको अब समझना होगा कि क्लासिकल फिजिक्स किसको कहते हैं और मॉडर्न फिजिक्स किसको कहते हैं। अब ध्यान से समझो, क्लासिकल फिजिक्स हम उसको कहते हैं ना जो 20th सेंचुरी से पहले का फिजिक्स था, मतलब 20th सेंचुरी से पहले जो जितने भी बाबा थे, साइंटिस्ट लोग थे, वो जो जिसके बारे में स्टडी कर रहे थे उसको कौन सा फिजिक्स कहते हैं हम? क्लासिकल फिजिक्स। और मॉडर्न उसको कहते हैं ना जो 20th सेंचुरी के बाद का फिजिक्स, मतलब 20th सेंचुरी के बाद का जो अभी चल रहा है, अभी हमारा जो सेंचुरी चल रहा है, अभी जो फिजिक्स आ रहा है वो किसके अंतर्गत आएगा? मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। तो पहले तुमको पता चल गया कि 20th सेंचुरी से पहले का फिजिक्स, 20th सेंचुरी से पहले का फिजिक्स को हम क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। 20th सेंचुरी के बाद की फिजिक्स को हम क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। बाद वाला, बाद। अब ध्यान से देखो, फिजिक्स का ये पता चला, फिजिक्स को दो कैटेगरी में बांट रखा है। क्लासिकल, हम पूरे फिजिक्स की बात कर रहे हैं ना कि 11th 12th, पूरे फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ये हो गया क्लासिकल, ये हो गया मॉडर्न। अब देखो, अब एक और फैक्टर आता है, एक फैक्टर और निकल के आता है। क्या निकल के आता है? साइज। एक फैक्टर और क्या निकल के आता है? साइज। अब देखो क्लासिकल फिजिक्स में हम साइज कैसा रखते हैं? अपने आसपास जो कुछ भी तुम देख रहे हो ना उसकी स्टडी करना, वो किसके अंतर्गत आएगा? क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत। मतलब कि अगर साइज 10⁻⁻9 मीटर से ऊपर है भाई, अगर साइज 10⁻⁻9 मीटर से, नैनोमीटर से ऊपर है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? क्लासिकल के अंतर्गत आएगा। और मॉडर्न मतलब उसके कम, जैसे हम एटम की बात करें, एटम दिखाई देता आंख से, खुली आंखों से, नंगी आंखों से देख सकते हो? नहीं देख सकते भाई। तो अगर 10⁻⁻9 मीटर से कम साइज है भाई, तो उसको किसके अंतर्गत रखोगे? मॉडर्न के अंतर्गत रखोगे। पहला समझ में आया। दूसरा क्या? स्पीड। एक फैक्टर निकल के आता है स्पीड। अब समझो स्पीड। अब ध्यान से देखो, अपने आसपास जो चीज तुम वस्तु देखते हो, जैसे मान लो बाइक पे चले, 100 की स्पीड में चला लोगे बाइक, 200 में चला लोगे, अरे बहुत खतरनाक वाला बाइक है तो 300 चला लोगे, ठीक है। ट्रेन में 200, 300, 150, 300, प्लेन 1000 किलोमीटर, 5000 ले लो, 10,000 ले लो। लेकिन ये जो साइज है ना, वो ये जो स्पीड है हमारा, क्या लाइट की स्पीड से कम है? पता है आपको लाइट की स्पीड कितनी है? हाँ, सही पकड़े हो। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इमेजिन करो यार, 1 सेकेंड में लाइट कितना भागता है? 3 लाख। और 1 सेकेंड में 3 लाख ट्रेवल करती है लाइट की स्पीड। तो लाइट की स्पीड से बहुत ही कम स्पीड होना, तो उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? उसकी स्टडी करना, उसको क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत रखेंगे। और मॉडर्न की बात करें, मतलब लाइट के स्पीड के करीब, मतलब लाइट के स्पीड के करीब हो या उसके बराबर में हो, तो लाइट के स्पीड के करीब की स्पीड की बात करें तो उसको कहां रखेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। ध्यान से देखो, क्लासिकल समझ में आया, मॉडर्न समझ में आया। अब देखो ध्यान से, यही है, यही डायग्राम था हमारा क्लासिकल फिजिक्स का। अब आगे देखते हैं, बढ़िया। अब देखो क्लासिकल फिजिक्स का भी ना अब बहुत टाइप्स है कि क्लासिकल फिजिक्स में है क्या क्या पढ़ना है। तुमको तो पहले ये पता चल गया कि क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ना क्या है, मतलब साइज कैसा हो, जो अपने आसपास की वस्तु जो हम देखते हैं ऐसा साइज हो, स्पीड कैसा हो, लाइट की स्पीड से कम हो, तो वो उसको क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन इसमें आता क्या क्या है और क्या क्या है, मतलब जैसे हाथ पैर तो पता चल गया, और कुछ जाना है ना उसके अंदर और क्या क्या है, तो चलो और जानते हैं। पहला जो निकल के आता है वो क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स। पहला क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स। अब ध्यान से देखो, मैकेनिक्स में पहले तुमको क्लासिकल तो समझ में आ गया, मतलब पुराना वाला। क्लासिकल मतलब पुराना वाला, जो 20th सेंचुरी से पहले वाला था, और अभी डिस्कस इसी को कर रहे थे। अब समझना है मैकेनिक्स, कि मैकेनिक्स किसको कहते हैं भाई। तो देखो यार, मैकेनिक्स समझने के लिए ना तुमको एक चीज समझना होगा। मैकेनिक्स मतलब होता है फोर्स, मैटर, ध्यान से देखो, फोर्स, मैटर और मोशन के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करना। किसके बारे में?
फोर्स, मैटर और मोशन के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करना, उसको अपन क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। अब समझो, अब तुमको समझना होगा मैटर किसको कहते हैं, मोशन किसको कहते हैं, फोर्स क्या होता है। वैसे आप पढ़ के आए होगे, बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन फिर भी समझ लो थोड़ा सा कि मैटर किसको कहते हैं। जैसे देखो अपने आसपास तुम जितने भी वस्तु देख रहे हो, क्या है वो सब मैटर है भाई, क्या है मैटर है, सब कुछ क्या है मैटर है, हम भी क्या है मैटर है, ये माइक क्या है मैटर है, ये पेन, ये सब कुछ क्या है मैटर है। अब देखो मैटर की ना एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि मैटर के पास ना वो क्या होता है, मास होता है। मैटर हम उसी को कहते हैं जिसके पास क्या हो, मास हो, क्या हो, मास हो, और जो ना स्पेस ऑक्यूपाई करे, क्या ऑक्यूपाई करे, स्पेस मतलब जगह छेके यार। जैसे मान लो कि हम कुछ जगह छेक रहे हैं, क्या हम मैटर तो कुछ जगह छेकेंगे, हमारा कुछ मास है क्या, हाँ जी हमारा मास भी होगा और हम कुछ जगह भी छेकेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब एक और एग्जांपल बताते हैं, एक ऐसा मैटर है ना, अब एक चीज बताते हैं, अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, फोटोन मैटर है या नहीं है, ये बताओ हमको। लाइट वाला, लाइट का जो पार्टिकल वो क्या फोटोन है, तो फोटोन मैटर है या नहीं है, फोटोन मैटर नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है जान लो। फोटोन क्या है, मैटर नहीं है, क्योंकि फोटोन के पास क्या नहीं है, मास नहीं है, मासलेस है ये फोटोन बेचारा, उसके पास क्या नहीं है, मास नहीं है, वो मैटर नहीं है। तो मैटर समझ में आ गया, जिसके पास क्या हो, मास हो और जो जगह छेके, उसके बारे में स्टडी करना, रिलेशनशिप के बारे में। अब देखो मोशन के बारे में, अब देखो यार मोशन किसका होता है, मैटर का मोशन होता है, किसी और चीज का मोशन होता है, मैटर का मोशन होता है ना, जैसे हम है, हमारा भी हम चल रहे हैं, हमारा मोशन हो रहा है, सांस ले रहे हैं, ब्लड का मोशन हो रहा है, हर एक चीज का मोशन हो रहा है। तो मैटर का मोशन किसका होता है, मैटर का होता है। और क्या ये जो मोशन होता है, क्या इसका कुछ कारण है, बिना फोर्स का मोशन हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे हम चल रहे हैं तो फोर्स तो चाहिए ही, बिना फोर्स का नहीं चल सकते। जैसे कोई गाड़ी चलती है तो फोर्स लगाना पड़ता है, पेट्रोल डालते हो, फिर वो इंजन वर्क करता है, फिर फोर्स लगता है, तब जाके चलता है तुम्हारा गाड़ी। तो फोर्स के बिना मोशन पॉसिबल नहीं है। तो मोशन के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स के कारण क्या है, मतलब समझो, तो मोशन किसके कारण हुआ, फोर्स के कारण हुआ, ठीक है। तो इन तीनों के रिलेशनशिप के बारे में ना पढ़ना, इन तीनों के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। अब ध्यान से समझना, इस मैकेनिक्स का भी बहुत टाइप्स है, मतलब ये जो मैकेनिक्स है ना, इस मैकेनिक्स को सबसे पहले लाने वाले व्यक्ति कौन थे, न्यूटन बाबा। हमारे जो न्यूटन बाबा है ना, वो इस मैकेनिक्स को सबसे पहले लाए थे, इसलिए हम इस मैकेनिक्स को क्या कहते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्या कहते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसके बाद थोड़ा सा और मैकेनिक्स एडवांस हुआ, न्यूटन बाबा के बाद कुछ लोग और आए और एडवांस हुआ, तो हैमिल्टोनियन जी आए। तो उसके बाद हमने इसको क्या कहा, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। थोड़ा सा और एडवांस आ गया, एनर्जी वाला कंसेप्ट वगैरह आ गया, तो हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स हमने कहा। थोड़ा सा और कुछ लोग आए और थोड़ा सा हमने स्टडी किया और एडवांस किया, तो लैग्रेंज जी आ गए, तो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स हो गया। तो बेसिकली मैकेनिक्स का तीन कैटेगरी में बांटते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो न्यूटन बाबा बना के दिए, वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स। थोड़ा सा और एडवांस आया हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, और एडवांस आया तो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स। समझो, अब देखो बेसिकली हम मैकेनिक्स को ना बांटते हैं, हम 11th-12th के हिसाब से बांटते हैं। 11th-12th हमको क्या पढ़ना है मैकेनिक्स में, तो ध्यान से देखो, मैकेनिक्स का जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है, एस्थेटिक्स। मैकेनिक्स को बांट रहे क्या है, एस्थेटिक्स। और उसके बाद क्या है, काइनेमेटिक्स, और फिर क्या है, डायनामिक्स। अब समझो कि एस्थेटिक्स किसको कहते हैं, ये जो एस्थेटिक्स बचवा है ना हमारा, वो क्या है, किसको कहते हैं, एस्थेटिक्स। और काइनेमेटिक्स वगैरह ये सब क्या होता है, समझो इसको। चलो देखो, अब हम जानते हैं अपने बचपा सबको, ये जो मैकेनिक्स का ना जो 11th-12th में पढ़ना है, मैकेनिक्स को ना 3 भाग में बांट दिया। मतलब बेसिकली मैकेनिक्स मतलब क्या होता है, फोर्स, मैटर और मोशन की स्टडी करना। अब देखो इसको कैसे स्टडी करते हैं हम, देखो काइनेमेटिक्स हम सबसे पहले समझते हैं। काइनेमेटिक्स देखो, काइनेमेटिक्स में जो काइन है ना हमारा, काइन इसका मतलब क्या होता है, मूवमेंट। काइन मतलब मूवमेंट। अगर किसी चीज का खाली मोशन हो रहा है, जैसे हम चल रहे हैं, खाली हम चल ही रहे हैं, बस अब चल रहे हैं, बस इसकी स्टडी करना है, तो ये क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, काइनेमेटिक्स। मतलब जो हम चल रहे हैं, खाली मोशन हो रहा है, खाली मोशन की स्टडी करें तो क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स बोलेंगे। अब देखो, अब हम चल रहे हैं, हमारा मोशन हुआ, हम चले, अब हम पूछ देंगे भाई हम क्यों चले, क्या कारण है, हम ऐसे चल रहे हैं, क्यों चले, क्या कारण है, हम चले क्यों, किसकी वजह से चले, तो हम कारण की बात करते हैं, तो फोर्स की वजह से चले, तो इसको हम किस में रखेंगे, डायनामिक्स में। तो डायनामिक्स में हम बेसिकली किसकी बात करते हैं, कॉज की बात करते हैं। किसकी, कॉज की, मोशन के कारण के बारे, मोशन के बारे में बात करते हैं कि हम चले तो क्यों चले, ठीक है। अब एस्थेटिक्स के बारे में बात करते हैं। देखो एस्थेटिक्स का मतलब होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, मतलब कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है। तो भाई बॉडी रेस्ट में भी होता है तो बहुत कारण है ना, जैसे देख लो घर में पंखा है, अब देखो अभी ध्यान से, अगर पंखा नहीं चल रहा है तो अभी रेस्ट में है क्या पंखा तुम्हारा, है ना। अगर इस फ्रेम से हम देख रहे हैं पंखे को तो रेस्ट में है। देखो ध्यान से, पंखा नीचे धरती खींच रही है पंखा को, ऊपर पंखा में जो डंडा लगा हुआ है उसमें भी क्या टेंशन है, तो वो रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इस तरीके की स्टडी करना, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। समझ में आ गया, मतलब इक्विलिब्रियम में बॉडी हो तो बहुत ढेर सारा फोर्स लग रहा होगा, तो इसकी स्टडी करना स्टैटिक्स। बॉडी मोशन में है तो काइनेमेटिक्स, मोशन में आया क्यों, क्या कारण है, तो डायनामिक्स। तो देखो क्लासिकल मैकेनिक्स का सबसे जो पहला टाइप था वो क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स, तो वो पढ़ना है तुमको। हम पूरा फिजिक्स का ओवरव्यू ले रहे हैं। अब ध्यान से देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद क्या पढ़ना है तुमको, अकूस्टिक्स। अब देखो अकूस्टिक्स क्या होता है,
अकूस्टिक्स क्या होता है? अच्छा ये बताना, अगर क्लासिकल मैकेनिक्स इस दुनिया में नहीं होता, अगर किसी ने क्लासिकल मैकेनिक्स की स्टडी नहीं की होती तो क्या होता? हम ट्रेन की स्पीड पता कर पाते हैं, हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, कितना टाइम लगता है हमको पता ही नहीं, क्योंकि हम तो स्टडी करते ही नहीं है, मोशन की स्टडी हम किए नहीं करते, हमको पता ही नहीं। अगर नहीं होता, अगर इस दुनिया में क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं होता ना, तो हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, क्या टाइम लगा, किस स्पीड से गए, कुछ पता नहीं, टाइम टेबल का कुछ पता ही आता पता कुछ होता ही नहीं। अब देखो इसके बाद क्या आता है? अकूस्टिक्स। अकूस्टिक्स मतलब साउंड की स्टडी करना। किसकी स्टडी करना? साउंड की, भाई साउंड की, आवाज की स्टडी करना। अब ध्यान से देखो, अच्छा ये बताना, अगर अकूस्टिक्स नहीं होता इस दुनिया में तो क्या होता है? पहले ये सोचो, अगर साइंटिस्ट लोग इस अकूस्टिक्स की स्टडी नहीं करते तो क्या होता? ध्यान से सुनो, क्या स्पीकर होता? क्या ध्यान से बताओ, क्या स्पीकर होता? ये जो स्पीकर होता क्या? नहीं होता ना। ये जो तुम गाना सुनते हो डीजे वाले बाबू, डीजे वगैरह होता क्या? नहीं होता। अभी जो तुम अभी वीडियो देख रहे हो, हमारा माइक मतलब तुम्हारे मोबाइल के अंदर भी क्या स्पीकर है, आवाज आती क्या? नहीं आती ना। तो सोचो दुनिया कैसी होती यार, अजीब दुनिया होती है अगर ये नहीं होता, अकूस्टिक्स नहीं होता। तो इसमें साउंड वेव के बारे में स्टडी करते हैं, समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद और क्या आता है? क्लासिकल मैकेनिक्स में पहले क्या आया? क्लासिकल फिजिक्स में पहले क्या आया? क्लासिकल मैकेनिक्स, फिर अकूस्टिक्स आया, अब क्या आया? क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब समझो, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? चार्ज के बारे में। इसके बारे में, चार्ज के बारे में। अब ध्यान से देखो, अगर ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये जो ब्रांच है, इसके बारे में अगर साइंटिस्ट स्टडी नहीं करते तो क्या होता? अगर मान लो ये अगर नहीं हम पढ़ते, इसके बारे में दुनिया में कोई स्टडी नहीं करता तो क्या होता? देखो अभी आप जो वीडियो देख पा रहे हो ना, नहीं देख पाते भाई, कोई चांस ही नहीं था। क्योंकि क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमारे मोबाइल को चार्ज करने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और ये आता है, आएगा कहाँ से? इसकी स्टडी करोगे तभी तो हम बना पाते। ये जो हमारा इंटरेक्टिव पैनल है वो नहीं बन पाता, हम जो बोल रहे हैं, हमारा आवाज जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड होकर तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाता। देखो तो इसमें ना किसके बारे में पढ़ते हैं? चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, अब ये जो चार्ज होता है ना, पहले ये समझो कि चार्ज किसको कहते हैं। तो आज बेसिक लेक्चर है, थोड़ा थोड़ा जानेंगे हर एक चीज को, ठीक है। उसका जब हम पढ़ेंगे पूरा तो डिटेल से जानेंगे। तो समझो पहले कि चार्ज क्या है। ये जो हमारा चार्ज है वो किसको कहते हैं? क्या होता है चार्ज? तो समझो पहले चार्ज किसको कहते हैं। अब देखो चार्ज को समझने के लिए ना बहुत मजा आएगा इसको समझने में। देखो इस दुनिया में अपने आसपास तुम जितने भी वस्तु देख रहे हो ना, जो कुछ भी देख रहे हो वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। हम भी किससे बने हुए हैं भाई? एटम से बने हुए हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, एटम के अंदर ना, अगर तुम एटम को देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो एटम के बीच में ना तुमको धब्बा धब्बा कुछ दिखाई देगा। एटम के बीच में धब्बा धब्बा कुछ दिखाई देगा। इसको अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। और एटम के साइड में ना बिंदु बिंदु ऐसे करके कुछ घूम रहा होता है, ऐसे करके बिंदु बिंदु कुछ घूम रहा होता है। इसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब तुमको पता ही होगा कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब बताओ, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, अगर हम एटम की बात करें, जैसे मान लो ये पेन है, हमने कहा ये पेन न्यूट्रल है, तो कैसे न्यूट्रल है? क्योंकि इसके पास जितना प्रोटॉन है ना, उतना ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है, उतना ही क्या है? न्यूट्रॉन है। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। ऐसे समझो, जैसे हम है, तो हम क्या है? मेल है। समझो हम मेल है, मतलब मेरा हम पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये जो है ना, ये बगल में, मेरे बगल में कोई न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन मतलब समझो ऐसे कि कोई बाबा हो गया, ऐसा बाबा, सन्यासी बाबा जिसने शादी ही नहीं करी है, तो वो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। अब देखो हम तो मेल है भाई, हम तो सन्यासी है नहीं, तो हमको क्या चाहिए भाई? बंदी तो चाहिए ना, हमको शादी तो करना है ना, लड़की तो चाहिए। तो अगर मेरे लाइफ में एक लड़की हो, अगर मेरे लाइफ में एक लड़की हो, मतलब लड़की मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे लाइफ में एक इलेक्ट्रॉन हुआ, एक प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन हुआ, तो हम क्या हुए? न्यूट्रल हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। न्यूट्रॉन तो हमारा बाबा बेचारा ही है ना, बाबा एक ही होना चाहिए। अगर हमारा दो प्रोटॉन होता तो बाबा दो हो जाता सीधा सीधा। अब देखो, तो हम तो क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। अब देखो ऐसा, अब देखो होता क्या है, अगर मान लो हम प्रोटॉन है ना, अगर हम मतलब मेरी मतलब कि दो पत्नी हो जाए, मतलब दो बीवी, एक घर वाली एक बाहर वाली, तो क्या होगा? मेरे घर में क्या होगा? तबाही मचेगा भाई, धमाका होगा मेरे घर में, भयंकर वाला होगा। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन पे अगर दो इलेक्ट्रॉन हो गया तो बॉडी क्या होता है? इसको बोलते चार्ज हो गया। कैसा चार्ज हुआ? निगेटिव चार्ज, क्योंकि किसका संख्या बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया, मतलब बंदी दो आ गई, तो क्या हो गया? निगेटिव चार्ज हो गया। तो चार्ज समझ में है, निगेटिव किसको कहते हैं। अब बताओ पॉजिटिव कैसा होगा? समझ गए? मतलब एक लड़की पे दो लड़का, एक लड़की पे दो लड़का, तो भाई इसमें भी धमाका होने वाला है, इसमें भी धमाका होगा। तो ये कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो चार्ज के बारे में कहाँ पे पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। हम चार्ज को क्रिएट भी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं, वो सब पढ़ते हैं। अब इसका बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? हमारा मोटर हो गया। मोटर देख लो, पूरा बढ़िया एग्जाम्पल है। ट्रांसफार्मर वगैरह देख लो, इलेक्ट्रिसिटी देख लो, पूरा इलेक्ट्रिसिटी, जो वीडियो वगैरह सब कुछ देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो सब क्या है भाई? चलो, तो अभी तक देख रहे थे क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या देख लिया था, देख लो फिर से। क्लासिकल मैकेनिक्स, अकूस्टिक्स देख लिया था, और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देख लिया था। अब जानना है हमको कि ऑप्टिक्स किसको कहते हैं। देखो भाई, बिना ऑप्टिक्स का इस दुनिया में कुछ पॉसिबल नहीं है। सोचो पहले, अगर ऑप्टिक्स नहीं होता तो क्या नहीं होता? अगर ऑप्टिक्स नहीं होता तो क्या इंटरनेट चलता? हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कैसे काम करता है?
ऑप्टिक्स पे ना लाइट इसके अंदर ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, तभी तो हम इंटरनेट हमारा चलता है ना। तो सोचो ऑप्टिक्स नहीं होता तो आप अभी तुम ये वीडियो नहीं देख पाते, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था, बिना ऑप्टिक्स का नहीं देख सकते थे। तो ऑप्टिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? लाइट की स्टडी करते हैं। किसकी? लाइट की। अगर हम ऑप्टिक्स का बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल बताएं तुमको तो देखो, पहला तो एग्जाम्पल ले लो लेंस, जिस कैमरा से भी रिकॉर्ड कर रहा है, बिना लेंस का ये कैमरा भी नहीं काम करता। एक तो कैमरा हो गया, लेंस हो गया, और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? माइक्रोस्कोप हो गया। ध्यान से देखो, ये देखो, ये जो है टेलीस्कोप है, डीप स्पेस टेलीस्कोप है, तो ये भी किसका बढ़िया एग्जांपल है? ऑप्टिक्स का एकदम मस्त बढ़िया एग्जांपल है। अब ध्यान से देखो, और देखो, ये देखो, अब ये चश्मा कहाँ गया? मेरा चश्मा यही तो था कहीं। इस चश्मे के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो चश्मा है इसके अंदर भी क्या है? लेंसेज है। तो ये लेंस कैसे काम करता है? ऑप्टिक्स। मतलब इसमें भी कौन सा फिजिक्स लगता है? ऑप्टिक्स लगता है। तो ऑप्टिक्स में समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है। अब आगे देखो, अभी तो क्या क्या जान लिया? क्लासिकल मैकेनिक्स, अकूस्टिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, और क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो क्या सीख रहे थे? थर्मोडायनेमिक्स। सोचो अगर थर्मोडायनेमिक्स इस दुनिया में नहीं होती तो क्या होता? ये जो अब तुम अपना देख रहे हो ना, बाइक देख रहे हो, जितने जहां भी इंजन लगता है ना, बाइक ले लो, कार ले लो, एसी ले लो, रेफ्रिजरेटर ले लो, जहां भी इंजन लगता है, तुम पनडुब्बी ले लो यार, सबमरीन ले लो, इसमें भी क्या लगता है? इंजन लगता है। तो भाई ये जो इंजन है ना, इसका बेस्ट एप्लीकेशन है किसका? है? थर्मोडायनेमिक्स का। क्योंकि वो किस पे काम करता है? हीट पे काम करता है। जैसे देख लो, जैसे एक समझो पहले, ये जो हीट है ना, इसकी हीट की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? ये जो गर्म है ना, हीट जो है ना, वो कैसे ट्रांसफर होता है? हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, मतलब गर्म से ठंडे की तरफ ट्रांसफर होता है। अगर मान लो इस बीच में हम चक्का रख दें, यहाँ पे देखो, ये हमारा हाथ है गर्म, ये हाथ क्या है? ठंडा है, बीच में हमने रख दिया क्या? चक्का। अब ध्यान से देखो, ये जो हीट है कैसे ट्रांसफर होगा? गर्म से कहां पहुंचेगा? ठंडे की तरफ पहुंचेगा। अभी बीच में चक्का है, तो इससे जो एनर्जी निकलेगी, इससे क्या घूमेगा? हमारा चक्का घूम जाएगा। इस चक्के घूमने से क्या होगा? हम इंजन हमारा ऐसे ही काम करता है, इससे हम क्या कर सकते हैं? गियर लगा के गाड़ी चला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या था? ढेर सारा कार वगैरह था, देखो रेफ्रिजरेटर था, और क्या था? फ्रिज, एसी वगैरह, ये सब था। ठीक है, अब देखो क्लासिकल मैकेनिक्स, अकूस्टिक्स, क्लासिकल ऑप्टिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स। अब क्या है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। देखो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बना, हम पूरा प्रेडिक्शन की बात करते हैं, जैसे धरती से चांद की दूरी कैसे निकालना है, पूरा मतलब किसी रॉकेट की ट्रेजेक्टरी पता करनी है हमको, रॉकेट को फेंकना है तो किस एंगल पे फेंकेंगे, क्या ट्रेजेक्टरी होगी, तो उसके लिए कौन सा फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और ये मॉडर्न में भी आता है। तो देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने देख लिया कितने टाइप्स हैं? 6 टाइप्स हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स, अकूस्टिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिकल मैकेनिक्स। तो ये सब ना तुमको पढ़ना है। कहाँ पे पढ़ना है? 11th 12th में सारा पढ़ना है। ये थोड़ा बहुत इसका भी पढ़ना है, थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ना है। तो ये सब तुमको कहाँ पढ़ना है? 11th 12th में। अब आगे देखो, अब क्या था हमारा? मॉडर्न फिजिक्स। और बताओ मॉडर्न फिजिक्स मतलब स्मॉल साइज की, मतलब जिसको हम अपने आंख से नहीं देख पाए, उसकी स्टडी करना हो, और स्पीड कैसा हो? लाइट के कंपेरेबल में हो, तो उसको क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स की स्टडी करते हैं। और 20th सेंचुरी के बाद के फिजिक्स को क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। अब ध्यान से देखो, मॉडर्न फिजिक्स में ना सबसे पहला जो फिजिक्स है वो क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। देखो मैकेनिक्स मतलब हम पहले ही बता चुके हैं आपको, फोर्स, मैटर और मोशन की स्टडी करना, उसको क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मतलब थोड़ा सा पार्ट। तो अगर हम एटम के अंदर ना, ये जो हमारा एटम है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपना घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन के बारे में स्टडी करें, इलेक्ट्रॉन के फोर्स के बारे में स्टडी करें, क्या कारण है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इन सब के लिए जो मैकेनिक्स आता है उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद क्या है? देखो ध्यान से, ये ओरिजिनल इमेज है एटम का, ये क्या है? न्यूक्लियस, बगल में क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब ध्यान से देखो, क्वांटम मैकेनिक्स आ गया। अब क्या है? स्पेशल रिलेटिविटी। आइंस्टाइन बाबा का नाम सुने होंगे। स्पेशल रिलेटिविटी में हम किसकी बात करते हैं? स्पेस और टाइम की। किसकी बात करते हैं? स्पेस और टाइम की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? स्पेस और टाइम की स्टडी करते हैं। कहां पे? स्पेशल रिलेटिविटी में। ध्यान से देखो, फिर से देखो, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया। अब है जनरल रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी में हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्रेविटेशन की। कि ग्रेविटेशन का कारण क्या है, कॉज क्या है, इस सब के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो सन है, सन के पास तो ग्रेविटेशन फोर्स है, धरती को कैसे घुमा रही है, क्या कारण है, तो इस सब चीज के बारे में स्टडी कहां पे करते हैं? जनरल रिलेटिविटी में। अब ध्यान से देखो, अब हमारा जो टर्म आता है वो क्या है? पार्टिकल फिजिक्स। ये जो पार्टिकल फिजिक्स है ना, इसमें हम पार्टिकल की स्टडी करते हैं। और पार्टिकल किसका? एटम के अंदर की बात करेंगे। जैसे मान लो कि हमारा जो एटम है वो किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। लेकिन अगर हम एटम को ध्यान से देखो एक बार और देखना, ये जो है ना बीच में जो मिलता है तुमको न्यूक्लियस, इसमें क्या मिलता है तुमको? क्वार्क मिलता है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो इसमें क्या मिलता है? क्वार्क मिलता है। क्या मिलता है? क्वार्क। और इन सब चीजों के बारे में स्टडी करना, मतलब एटम के न्यूक्लियस के अंदर हम जूम कर करके स्टडी करना, वो होता कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में एक टर्मिनल है, वहां पे हम क्या करते हैं? लाइट की स्पीड से ना पार्टिकल को मतलब कि मारते हैं, बम्बार्ड करवाते हैं। तो वहां से ना लाइट की स्पीड से अगर पार्टिकल को बम्बार्ड करवाएंगे ना, तो वहां से ना पार्टिकल टूटता है कोलिजन के तहत। तो हम बहुत सारा पार्टिकल डिस्कवर करते हैं, वो भी कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर की बात करते हैं।
तो अभी जो नया पार्टिकल डिस्कवर हुआ वो कौन सा हुआ, हिग्स बोसोन। तो वो सब कहाँ पे पढ़ते हैं हम, पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर से देखो क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, स्पेशल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी, पार्टिकल फिजिक्स। अब क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स। अब भाई देख न्यूक्लियर फिजिक्स का ना सबसे बढ़िया मैं एप्लीकेशन बताऊं तो क्या है, एटम बम, परमाणु बम। अगर आप 12th में है तो 12th में आप पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, तो वो सब कहाँ से हो पाता है, इसकी स्टडी कहाँ पे होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स पे स्टडी होती है, ठीक है। और ये मतलब न्यूक्लियस के अंदर की स्टडी करना है, ठीक है। ये देखो लिटिल बॉय है, पहला परमाणु बम है जो जिसने अमेरिका ने कहाँ पे गिराया था, जापान पे गिराया था, तो ये वाला है, ठीक है। अब देखो मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेशल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी, पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। अब क्या है, क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स। अब देखो ये जो क्यूसीडी होता है इसको हम इन शॉर्ट क्यूसीडी भी कहते हैं, क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स। इसमें ना हम ग्लूऑन्स की स्टडी करते हैं। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो हम अभी कह रहे हैं एटम है, बीच में क्या है, साइड में तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो क्या मिलता है, क्वार्क मिलता है। क्या मिलता है, क्वार्क। जूम करें तो क्या मिलता है, क्वार्क मिलता है। और एक क्वार्क ना और दूसरे क्वार्क के बीच में जो फोर्स लगता है ना, वो कौन सा फोर्स लगता है, ग्लूऑन्स होता है भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो फोर्स कौन सा होता है, ग्लूऑन्स, ग्लूऑन्स। तो इन सब चीजों के बारे में स्टडी करना तो कहां पे करते हैं, कौन सा ब्रांच है इसके लिए, क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स। चलो ठीक है। इसके बाद क्या है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑप्टिकल फिजिक्स। इसमें ना हम जो एटम है ना, एटम को लाइट के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं। एटम और लाइट के इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब एटम और लाइट में क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब एटम और लाइट में क्या अंतर है, मतलब एटम से लाइट में क्या फर्क पड़ रहा है, लाइट से एटम में क्या फर्क पड़ रहा है, इन सब चीजों के बारे में स्टडी कहां पे करते हैं हम, एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑप्टिकल फिजिक्स में। अब देखो आखिरी क्या है हमारा, आखिरी में भी और है कंडेंस मैटर फिजिक्स। इसमें ना भाई बहुत ठंडा चीज के बारे में, जो लिमिट बियॉन्ड द लिमिट हो, बहुत ठंडा हो, इस सब चीज के बारे में स्टडी करते हैं। फिर क्या है हमारा, कॉस्मोलॉजी है। भाई देखो कॉस्मोस मतलब हमारा यूनिवर्स हो गया, तो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करना कि ये जो हमारी दुनिया है वो आई कैसे, जैसे बिग बैंग थ्योरी वगैरह नाम सुन रखा है, ये आई कैसे, क्या कारण है भाई, कहां से आया ये बिग बैंग। तो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करना, धरती कैसे बना, सन कैसे बना, स्टार कैसे बना, सुपरनोवा क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में स्टडी कहां पे करते हैं हम, कॉस्मोलॉजी में, ठीक है। अब आखिरी में एक और है एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स में नाम, एस्ट्रो मतलब होता है स्टार। देखो सन का एक स्टार है, तो स्टार के बारे में स्टडी करना कि स्टार हमारा कैसे काम करता है, दूसरे स्टार के बारे में स्टडी करना है, हमारे सोलर सिस्टम के अलावा जहां जहां स्टार है तो हर एक स्टार के बारे में स्टडी करना, उसके लिए कौन सा फिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये थे किसके टाइप्स, मॉडर्न फिजिक्स के टाइप। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्लासिकल फिजिक्स के टाइप्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया, पसंद आया ना यार, तो लाइक मारो यार इस वीडियो को, ठीक है। लाइक तो माना यार, दबा के मारना। अगर आप लाइक करोगे ना तभी क्या मिलता है हमको, प्रोत्साहन मिलेगा। जब प्रोत्साहन मिलेगा ना तो वह हम बहुत और वीडियो लाएंगे। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। को कहाँ जा रहे हो, एक ऑफर तो सुनते जाओ। अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं हमसे, अगर ध्यान से सुनो, अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं हमसे तो टेलीग्राम, यहाँ पे टेलीग्राम का देखो आईडी चल रहा होगा, अविनाश शाह 1। इस पे आप मैसेज करके पता करें, नहीं तो नंबर पे, हमारे नंबर पे देखो यहाँ पे 7004162883 पे आप कॉल करके पता कर ले, क्योंकि 2 अप्रैल से नया बैच चालू होने वाला है। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो 11th 12th IIT जेईई नीट, या नहीं तो इसको दुनिया समझना हो, वर्ल्ड को समझना हो, इस वर्ल्ड को समझना हो, जो कोई भी इंटरेस्टेड हो फटाफट जल्दी से पता करें। 2 अप्रैल को बैच चालू होने वाला है नया। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए। अगेन थैंक यू।